चलो आज हम लोग करने वाले हैं वाटर। ठीक है, तो लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट से वाटर कैसे एमिट करें हम लोग करने वाले हैं माया में ये ऑप्शन मिलता है बाइफ्रोस्ट के अंदर। ठीक है, तो पहले चलेंगे एफएक्स के अंदर। गो टू एफएक्स, इसे रोक देते हैं फिलहाल में। ठीक है, और यहाँ पे देखो बाइफ्रोस्ट यहाँ पे अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिख रहा तो विंडो सेटिंग प्लगइन मैनेजर। ठीक है, और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो बाइफ्रोस्ट। ठीक है, BIF और आज मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको ये ऑन करना जरूरी है। जब तक आप ऑन नहीं करोगे ये आपको पैरामीटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल वे में सिंपल चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। देखो ये वाटर का पूरा पार्ट है, ये आपको दिख रहा है। हमने ये शॉट बनाया तो इसको काम करते कैसे बनाएंगे, देखो सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एमीटर मेरा लाइक मॉडल क्या है। मॉडल आप लोग नेट से कहीं से डाउनलोड कर लो, मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ कैसे है कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे रख दी, वही मेरे पास ये ऐसा। ठीक है, तो सब बैलेंस कर लेते हैं। अभी यहाँ से मुझे अगर मॉडल पे काम करना है तो मेरे पास इसके अंदर टैप्स के अंदर से पानी निकालना है, तो कैसे निकालें। ठीक है, तो डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ पे मैंने कुछ अगर देखें ये बॉल लिख रखा हुआ है। आपको क्या करना है, एक स्पेयर बनाना है। ठीक है, स्पेयर कैसे बनाओगे, सेफ राइट क्लिक एंड पॉलीस्पेयर लिया एंड देन आप उसको लेके आ सकते हो यहाँ पे। F4 फोकस, यहाँ पे R4 स्केल कर दिया आपने। लेफ्ट में या टॉप में जाओ और 4 प्रेस करो। इसकी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे समझना है, भाई ये पार्ट मुझे यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, इसके अंदर होना चाहिए R4 स्केल, ये स्केल कर लो, आपको ऐसे मैनेज करना है। फ्रंट में गए और F4 फोकस, ये हमने सेट कर दिया। देखो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, ये आपको इसके अंदर से सेट करना है, भाई इसके अंदर से पानी निकल के आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। पर्सपेक्टिव में गया 4 और 5, यहाँ से मुझे क्या करना है, इससे मुझे एमिट कराना है। बाइफ्रोस्ट पे गए, यहाँ पे क्लिक करना है लिक्विड क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे वाटर ड्रॉप गिरना स्टार्ट हो जाएगा। देखें गिरा कि नहीं, तो अपने जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे चीज़ नहीं आ रही, तो इसके अंदर एक चीज़ और हमें करना पड़ता है। मैं सेलेक्ट करता हूँ इसे, बाइफ्रोस्ट हमने जब अप्लाई किया, ये कभी स्केलिंग को बहुत अच्छा काम नहीं करता, तो सेलेक्ट दिस वन। यहाँ पे मिलेगा आपको मॉडलिंग, पॉली मॉडलिंग के अंदर 1, 2 एंड 3, मतलब आपको एक तो सेंटर पाइवट करना है, फ्रीज ट्रांसफॉर्म करना है, हिस्ट्री डिलीट करना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। फिर से गए लिक्विड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिक्विड पे क्लिक किया, स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़, अभी यहाँ से ये चीज़ें आ रही कि नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे यहाँ पे जब मैं इसको सर्फेस को बनाता हूँ, मैंने स्केल किया और मैंने यहाँ पे जस्ट प्ले किया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखती है, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट है उसके साइज मैटर करता है। साइज मतलब बहुत छोटा हो तो दिक्कत है, बहुत बड़ा हो तो दिक्कत है, तो आपका स्केलिंग वाला पार्ट आपको देखना चाहिए। ये छोटा छोटा पार्ट दिख रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग हैं बाइफ्रोस्ट पे गए। बाइफ्रोस्ट में जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ चीज़ों को आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई यहाँ पे बस क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, अलग अलग पैरामीटर्स एंड ऑल दिस थिंग सब कुछ आपका मिलेगा। भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को देखो, मेरे पास क्या मिला है, कोलिजन है। ठीक है, यहाँ पे बाइफ्रोस्ट पे गए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और सबसे पहला पार्ट यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट टाइप्स है इसका, जैसे हमने गो टू स्टार्ट फ्रेम। ठीक है, जब क्लिक हो यहाँ पे बहुत हल्का सा दिख रहा है, ऑल्ट एंड बी प्रेस करो, ब्लैक से आपको दिखे छोटे छोटे पॉइंट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट साइज को बड़ा कर सकते हो आप यहाँ पे, तो पॉइंट साइज आपको देखिए, अच्छा पॉइंट साइज मेरे पास ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। गो टू स्टार्ट फ्रेम एंड प्ले दिस वन। ठीक, ये पॉइंट्स मुझे जो दिख रहा है इसको मुझे कैसे मैनेज करना है, तो ये पॉइंट्स हमने देख लिया, भाई ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी इसके साथ में बस और पैरामीटर क्या मिलता है, जैसे मैंने कहा भाई ये जो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा लाइक देखो यहाँ पे ग्रेविटी दे रखे हैं। ग्रेविटी में अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी के अंदर क्या ऐसा माइनस नीचे जा रहा है, मुझे ऊपर लेके जाना तो आप माइनस को हटा दो। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये आपको यहाँ प्ले करना है कि भाई मेरे पास किस टेक्स्ट में चीज़ें जानी चाहिए। ठीक है, तो लाइक ये एक पार्ट मिलेगा एंड देन यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे और कई ऑप्शन यहाँ पे जो दिखेंगे, जैसे मान लो हमने एमीटर, अब देखो यहाँ पे बस एमीटर में यहाँ पे कोई ये एमीटर मेरे पास यहाँ पे होता है कंटिन्यूस एमिशन। अभी देखो सिंपल सा एक ड्रॉप जा रहा है ना, यहाँ पर हमने एमिशन कर दिया कंटिन्यूस एमिशन, तो गो टू स्टार्ट फ्रेम एंड प्ले कर दोगे तो ये आपको यहाँ से गिरता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी जब हम लोग उससे काम करते हैं, जैसे मैंने ऑल्ट बी प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं आर्नोल्ड पे, चलते हैं थोड़ा लाइटिंग भी कर लेते हैं। तो आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखो लाइट है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल स्काई लिया मैंने, फिजिकल स्काई लिया। फिजिकल स्काई करने के बाद आप यहाँ पे रेंडर करके देखो, रेंडर में देखो कैसा आ रहा है, एक इम्पैक्ट अलग देखेगा यहाँ पे। अभी जैसे हम लोगों ने मॉडलिंग टेक्सटिंग किया, मॉडलिंग टेक्सटिंग में हमें साइज देखना होता है, तो उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी के लिए रेजोल्यूशन मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे भी वो रेजोल्यूशन यहाँ पे काम आता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक दिस वन। ठीक है, कहाँ गया,
अभी जब आप क्वालिटी पे काम करते हैं तो यहाँ पे देखो वॉक्सल साइज यहाँ पे दिख रहा है, तो मास्टर वॉक्सल साइज है, यहाँ पे मिलता है रेजोल्यूशन, इसको आपको करना है 0.2 करना। आप जितना कम करोगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, लेकिन ध्यान रखना पता चला आपने बहुत कम कर दिया, क्वालिटी तो अच्छी आ रही है लेकिन आपका सिस्टम नहीं चल रहा है। वाटर सिमुलेशन में आप जब चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा बेसिक्स के साथ कैसे क्या काम करते हैं। देख रहे अभी यहाँ पे चीज़ें आएंगी आपके पास, यहाँ पे इम्पैक्ट अलग अलग दिखेगा। अभी मैं इसको और वे में दिखा सकता हूँ, जैसे वहाँ पे अभी क्या है, जैसे इसमें अलग अलग वेरिएशन डाल सकते हैं, अलग चीज़ों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले मैं बेसिक्स में ही आपको कवर करके बताता हूँ। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, देन आप यहाँ से अगर मैनेज करो सिंपल सा पार्ट, आपने प्ले कर दिया, ये आपको नीचे आएगा, नीचे जा रहा है। अब नीचे जाके देखो ये नीचे चला जा रहा है, अभी ये तो भाई नीचे जा रहा है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दिस वन, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस वाले पार्ट को, देन सिर्फ प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर दिया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फायरफॉक्स में जाते हैं, यहाँ पे मिलता है कोलाइडर, गो टू बैक, प्ले करो, प्ले करके देखो भाई ये कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन आप सेलेक्ट करोगे तो चीज़ देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ कैसी है, देखो ये इसके आसपास चला जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है, अब इसका जो सरफेस है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक, मैंने पॉलिश पेयर लिया और मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, तो क्या ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू देखना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से काम करते हैं। तो मैंने फिलहाल में ये यहाँ पे लगाया, ओके, एंड देन इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, दिस वन एंड दिस वन सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, एंड बाई फोर्स पे गए, हमने क्या कर दिया, कोलाइडर, ठीक है, गो टू स्टार्ट फ्रेम एंड देन जस्ट प्ले करो। आ रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए। देखो अब यहाँ पे चीज़ कैसी है, अब यहाँ पे हर चीज़ का एक पार्ट है जिसको हम लोग को मैनेज करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे पास कैसी चीज़ टकरा के जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा भाई, मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं सरफेस कैसा है, जैसे इसका जॉइंट सरफेस है, तो हम लोग इसी में क्या करते हैं, एक फेक सरफेस बना लेते हैं। फेक सरफेस समझ में आता है, जैसे मान लो एक ही ऑब्जेक्ट मॉडल है, अभी इसमें भी टकराएगा, इसमें भी टकराएगा तो दिक्कत आएगी। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा अलग वे में मैनेज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ से मैंने थोड़ा सा नीचे किया तो ये काम आ रहा है कि नहीं, कर सकते हो। मैं आपको जस्ट एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बता रहा हूँ, जब आप काम करोगे आपको वहाँ पे चीज़ दिखेगी भाई मैं पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ, आइडिया मिल रहा है, फिर जाता है मेरे पास। अब यहाँ से जो मैंने काम किया, ठीक है, अभी ये मेरे पास यहाँ पे है। अभी फॉर टाइमिंग, जैसे क्या होता है जब आप रिगिंग करते हो, जब आप एफएक्स करते हो, एफएक्स में जैसे लो पॉली मॉडल बनाते हैं, अभी देखो यहाँ पे इस पर टकराएगा तो पूरे ऑब्जेक्ट पे ही इम्पैक्ट आना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, ये जो बॉल है ये तो पहले रेंडर करके देखते हैं, रेंडर में कैसा आ रहा है, पहला इम्पैक्ट, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट भी आपको मैं बताता हूँ, इस बॉल को हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, हाफ करने के बाद उसको वहाँ पे मैनेज करेंगे, यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैंने कर दिया, मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अभी पानी बना तो बहुत आसान हो ही जाएगा। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास स्फीयर है ना, इसको सेलेक्ट कर दिया, लेफ्ट में गए 4 प्रेस कर दिया, और यहाँ का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, R4 स्केल, ध्यान से देखना। अभी ये जो पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, पहले ये काइंड ऑफ इसका बेसिक स्टेप में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैंने कर दिया R4 स्केल, ये मैंने कर दिया स्केलिंग, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं गए। अभी अब तो सब मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने किया, पहले तो इस पर इम्पैक्ट आता है कि नहीं, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से कर दिया डिलीट, इसका डिलीट करें, फेसेस काम करे नहीं करा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा ऑल्टरनेट। ये कई बार ऐसे भी परेशान करता है, क्योंकि जब एफएक्स होता है ना तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीट कर दो और अपने यहाँ से कर दिया डिलीट, ठीक है, या जैसे पूरा हाफ डिलीट कर दिया आपने, ये कर दिया डिलीट, ठीक है। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, मैनेज करता है यहाँ पे। अभी ये देखो इसमें काम करता है कि नहीं करता, मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे टकराना है ना 4 और 5, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी थिकनेस इसको मैनेज कर सकता हूँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, लोकल जेट में कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इस पर ही टकराना है। बेसिक शेप आप थोड़ा सा मैच कर सकते हो, बेसिक शेप मैच करने का मतलब मॉडलिंग मैंने आपको सिखा रहा है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, डिफॉर्मर में चले जाओ, ठीक है। वहाँ से मॉडलिंग का तो मैं बताऊँ ये सब बना के रखते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था। लैटिस पे गया, लैटिस में मेरे पास ऑप्शन मिलता है 2 to 2, ठीक है, दिस इज गुड, राइट क्लिक लैटिस पॉइंट, यहाँ पे उठा के ये कर दिया, यहाँ पे मैंने ये मैनेज कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब चीज़ों को तोड़ने फोड़ने पे कुछ चीज़ें ऐसे ख़राब भी हो जाती हैं तो माइंड को तो सेट करके बैठना, ठीक है।
ये सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे अगर मैंने ये काम किया, इसको मैं तो ऑफसेट के चिपका के रखूँगा, ठीक है, शिफ्ट एंड स्मूथ कर सकता हूँ पे, बेसिक मॉडलिंग में आगे। अभी यहाँ पे ध्यान दें, जब मैं इसे क्या ना, अभी यही इतना ही पार्ट चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए, मैंने कर दिया 1 2 एंड 3 कर दिया। और मैं इसको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्विच टू F5, ठीक है, FX पे गए, यहाँ पर हमने क्या बाइफोर्स पे गए तो हम लोगों ने क्या कोलाइडर बनाया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड चेक करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच से कई बार, जैसे मैंने लास्ट हाइट सिलेक्शन नहीं आता है तो हमने यहाँ पर ऑन किया और जस्ट प्ले करके देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर प्ले करके कोई चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ दिखे, यहाँ पे देखो इसका सरफेस का एक पार्ट आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे मैं कोई चीज़ देखा ये यहीं तक के रुक रहा है, तो यहाँ पर मैं पहले क्रॉस चेक क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास एक लिमिट आ गई यहाँ पे, ठीक है, इतने ही में आ रहा है। अच्छा, क्या आप प्ले कर सकते हैं वो भी देखते हैं। जैसे हम लोग जब यहाँ पे काम करते हैं, हर एक बेसिक्स होता है। जैसे आप यहाँ पे काम करते हो, यहाँ पे कितना है, पॉइंट साइज ये है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। जब हमें कोई भी काम करना हो तो इसमें हम लोग और बेटर कर, जैसे माइनस किया है मैंने पे, -2 करके देखें कुछ होता है क्या, ठीक है। अभी क्रॉस चेक करना है हमें यहाँ पे, ताकि हम चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कि भाई लाइक कितना पार्ट जा रहा है, कितने दूर तक जा रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो हमें फिर इसका क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं। अभी यहाँ पे ये कुछ नहीं आ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे यहाँ पे। ओके, हमने क्या किया, एक इसका हमने स्पेयर लिया, उसमें हमने जस्ट बाइफोर्स लगा के लिक्विड ट्राई किया हमने यहाँ पे। और लिक्विड ट्राई करने के बाद हमें पता चला कि भाई हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो गलती है वो मॉडल की है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो प्ले करने में दोनों चीज़ें आराम से, देखो ये वाटर है, ये प्रॉपर नीचे जा रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप इन फ्यूचर काम करो तो इसमें कैसा होता है, मॉडलिंग वाले का भी कुछ पार्ट होता है। देखो यहाँ पे ये पानी नीचे गया, मतलब यहाँ पे भी नीचे आना चाहिए। तो दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है। सपोज मैंने इसको ये उठाया, उसको मैंने पीछे कर दिया, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे है, ठीक है। देन गो टू बैक एंड जस्ट प्ले करते हो, क्योंकि क्या होता है ये मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स कोई डिस्कस नहीं कर रहा होता है कि भाई ठीक है क्या चीज़ है, हमने कोई काम किया तो मेरे पास चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही। हमने वाटर को दिखाया, भाई वाटर का इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, और देखो ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अभी क्रॉस चेक करो, देखो वाटर आपको यहाँ पे आ रहा है, बहुत अच्छा सा स्प्लैश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा जो ये मॉडल बना रखा है, इस मॉडल को चेंज करने की नीड है या इसमें कोई दिक्कत है। जब तक आप इस सरफेस को नहीं समझोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मॉडलिंग वाले मॉडलिंग तो बना दी, अभी यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि FX के अंदर मॉडलिंग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अभी कोई यही सेम चीज़ है, अभी मैंने अगर इसको यहाँ पर आगे लेके आना है तो ये कैसा काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो सेफ राइट क्लिक यहाँ पे, क्योंकि कैसा होता है मॉडल आपका सही है तो बहुत अच्छा काम करेगा, मॉडल सही नहीं है तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस करो। जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे, R for स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, देन इसको मैंने थोड़ा सा चपटा कर दिया, फ्रंट में गया। तो आप इसे भी थोड़ा सेट कर सकते हो कि आप अगर FX के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको अच्छे से बनाने की जरूरत है। मॉडलिंग सही होना चाहिए, अगर अलग अलग में है तो अलग करके देखो यहाँ पे, और अगर आपको लगता है भाई मुझे चीज़ कैसे मैनेज करना है तो आप इसको फिर अलग वे में मैनेज करके दिखा सकते हो। ये दिख रहा है, ये दिस वन, ये मैंने पार्ट कर दिया और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। आप इसको मॉडिफाई करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी सर्फेस मिल रहा है आपको यहाँ पे, उसके साथ आप अगर मैनेज करते हो, देखो यहाँ से अगर मैंने क्लिक कर दिया एंड देन ये पार्ट मुझे इसको इसके साथ में मुझे मैनेज करना पड़ेगा। क्या है, अगर हमने गो टू स्टार्ट फ्रेम कर दिया और मैंने कहा भाई ये अगर इसके हाथ पे टकराए तो ये भी कोलाइडर में होना चाहिए, तो आप एक बार ट्राई करके देखो। तो ऐसे कुछ चैलेंज आपको मिलेगा जब आप इसमें काम कर रहे हो। तो चीज़ दिख रही भाई यहाँ पे है। और फिर एक चीज़ और भी बताऊँगा, जैसे मैंने इसमें जो स्पेयर उसको मैंने स्केल कर रखा है, तो क्या है कि ये चीज़ें यूजुअली लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। ये तो यहाँ पर टकराए देखो पीछे वॉल पे भी टकरा रहा है, तो यहाँ देखो देखा भाई ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो ये आउटपुट आना चाहिए उसमें, क्योंकि उसको मॉडल की दिक्कत है। तो हमने देखो यहाँ पे हमने मैनेज करके देखा, और अगर मैं इसको हटा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम बढ़िया आएगा। आप चाहो तो एक रेंडर देखो, अपने पास और दूसरे को ऑप्शन ही नहीं बचेगा, अपने को वापस से मॉडल के अंदर ये देखने के मॉडल को कैसे मैनेज किया। जैसे कि FX के अंदर आप मॉडल सेपरेट बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। देखो अभी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बहुत बेटर नजर आ रहा है। अभी इसको और बेटर वे में देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने किया, अभी इसका सबसे पहला पार्ट, अभी मैं इसको अगर स्केल करता हूँ, देखो R for स्केल, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक लिमिट और भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कहा गो टू स्टार्ट फ्रेम। अब देखो यहाँ से मैंने इसको और छोटा किया, समझ ना। अगर आप नहीं समझोगे तो वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखेगी यहाँ पे।
होना क्या चाहिए टेक्निकली, आपके टैब के अंदर से आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसे थोड़ा सा और छोटा किया और मैंने कहा भाई अभी इसके अंदर से निकलना चाहिए। एक लिमिट के बाद उसमें से पानी निकलना बंद हो जाता है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैंने यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम किया और मैंने आर से स्केल कर दिया, चपटा कर दिया, अभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो बहुत कम नजर आ रहा है, बहुत कम है। तो ये चिराग ने जो बनाया है छोटे छोटे ड्रॉप्स ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं इसके नल को H4 हाइड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ना। तो जैसे करोगे कंट्रोल जेड, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा मेरा सरफेस कैसा है। फिर मैंने थोड़ा सा छोटा किया और मैं यहाँ पे चूक में देख रहा हूँ, ठीक है। अभी आ रहा है, अभी अच्छा आ रहा है। तो अभी टेक्निकली देखा है तो अच्छा आ रहा है, दिख रहा है। फिर मुझे इस पेड़ को क्या करना पड़ेगा, H4 हाइट भी कर देना है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ ऑप्शन आता है, रेंडर स्टेट में आता है। रेंडर स्टेट में एक ऑप्शन बोलते हैं प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ। तो प्राइमरी विजिबिलिटी अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया और मैं रेंडर करता हूँ तो वो इस पेड़ मुझे नजर आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करो, वो इस पेड़ गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो ये टैप से पानी निकलता, आप दिखा सकते हो कि यहाँ से मेरा पानी निकल रहा है, ओके। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे देखते हैं, भाई मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पानी कैसे चाहिए, स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे ग्रेविटी के साथ प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो अपने ग्रेविटी के साथ प्ले करोगे तो यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी और देखो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चाहिए जैसा सरफेस होगा वैसा काम होगा। और इसके साथ एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने एक नॉर्मल से आपको रेंडर दिखाता हूँ और इसके बाद मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा के आपको रेंडर दिखाऊंगा। जैसे मैंने इसका रेजोल्यूशन जो मैंने कम किया वो देखो, अब यहाँ पे देखो लाइट है, इन्वायरमेंट है, पानी का इम्पैक्ट कुछ दिखे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा एंगल भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि एंगल आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं इसे जैसे मैंने क्रॉस चेक करने के लिए किया था इसे डिलीट कर देता हम लोग यहाँ पे। यहाँ देखो ये दिख रहा है, यहाँ से स्पेयर लिया और यहाँ से मैंने सेट कर दिया भाई, ये इसको छोड़ दो 1 2 3 और 4, ठीक है। देख के काम करना, पता चला हमने यहाँ पे कोई काम किया और यहाँ पे मैं चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, अभी इस एंगल से देखो, इस एंगल से नज़र आ रहा है कि नहीं। तो एंगल बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब तक आप बाइफोर्स को समझोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगा तो और बेटर दिखेगा। ये क्या है, लैक ऑफ रेजोल्यूशन। अगर मेरे पास रेजोल्यूशन अच्छा है तो बहुत बेटर दिखने वाला है। जैसे दिखाता हूँ कंट्रोल, जैसे यहाँ पे मैं देखना क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे लिक्विड है मेरे पास यहाँ पे। पॉइंट साइज हमने सिर्फ देखने के लिए किया, पॉइंट साइज का मतलब है विजुअल होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैक्स पार्टिकल डिस्प्ले काउंट है, कितना डिस्प्ले काउंट दिखेगा। जैसे मैंने कहा मैक्स पार्टिकल काउंट डिस्प्ले का मतलब कम दिखाना तो कम दिखा दे, यहाँ पे कम भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो भी चीज़ आपके साथ दिखेगी मैं कितने पार्टिकल्स के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेंडर से इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। जो रेंडर से जो चेंजेस आएगा वो आपका रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको करता हूँ 0.09 करता हूँ। यहाँ पे इसकी क्वालिटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा और लाइक लेवल भी बढ़ेगा। ग्रेविटी है, ग्रेविटी अगर आप कम करते हो थोड़ा सा टाइम दोगे, जैसे यहाँ पे कर स्पीड के साथ इसका भी इम्पैक्ट चेंज होता है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और थोड़ा टाइम का मतलब आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी अगर आपने यहाँ पे एक सिंपल एक रेंडर करके देखते हो तो यहाँ पे इम्पैक्ट और क्वालिटी दोनों ही बढ़ेगी। जितना आप कम करोगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखो रेंडर में है बाइफोर्स रेंडर है, देखो ठीक है। तो बीच में जो गैप था वो अभी चला गया यहाँ पे। तो मैंने बोला कि जैसा आपका रेजोल्यूशन का पार्ट होगा आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ पर दिख रहा है। और देखो ये दोनों तरफ आपको यहाँ पे चीज़ें आएंगी, भाई कैसे चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, किस टाइप से चीज़ें टकरा रही हैं, किस टाइप से चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अभी देखो यहाँ से नीचे तो नहीं गिरे, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या ये इसके साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, फिर से क्रॉस चेक करो। जब मैंने यहाँ पे काम किया गो टू स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इस मॉडल को ऐसा रखना पड़ेगा ताकि वो इसके साथ में दिखे। मैं जैसे अगर मैंने यहाँ पे सेट किया दिस वन है ना एंड दिस वन, तो यहाँ पे हमने किया था ना बाइफोर्शन कोलाइडर, तो ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे कोलाइड होना चाहिए, ठीक है। हाँ वहाँ से कोई चीज़ अगर डिलीट हो जाता है तो आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो पेशेंस रखोगे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे जा रही है। तो जस्ट प्ले करना पड़ेगा और डाउनलोडेड मॉडल पे आपको कुछ देखने को और भी अलग मिलेगा। देखो आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो घबराना नहीं है, पता चले आप घबरा गए सर हमने ऐसा काम किया और हमारा हुआ नहीं, तब तो दिक्कत आएगी। और देन इसको देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर टाइमिंग अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा के दूँ और जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रेजोल्यूशन डेट हमने लगा दी यहाँ पे,
ये रेजोल्यूशन गेट है, ये मेरा प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ऐसे करके आपको दिखाना था कि आपको पार्ट ऐसे अच्छा दिखे यहाँ पे सोर्स एंड सब कुछ। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ दिखने में ये पार्ट मैंने किया एंड देन क्लिक एंड रेंडर, तो आपका रेंडर आउटपुट बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो वाटर का कैसा इम्पैक्ट है, किस टाइप का आपका काम देख सकते हो और किस टाइप की आपकी क्वालिटी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।